हे माता दी। दुर्गा जी के 108 नाम। सती साध्वी भव प्रेता भवानी भव मोचनी आर्या दुर्गा जया आद्या त्रिनेत्र शूलधारिणी पिनाकारिणी चित्रा चंद्रघंटा महातपा मनोबुद्धि अहंकारा चित्रूपा चिता चितेश्वर उत्तर में सब सत्यानंद सबरूपिणी अनंदा भागिनी भाग्या भव्या भव्य सदा गति सांभवी देव माता चिंता रत्न प्रिया सर्व विद्या दक्ष कन्या दक्ष यज्ञ विनाशिनी अपर्णा अनेक वर्ण पाटला पाटलावती पाटांबर परिधान ब्रह्मी महेश्वरी इंद्री कुमारी वैष्णवी चामुंडा वाराही लक्ष्मी पुरुषाकृति विमर्शनी ज्ञाना क्रिया नित्या बुद्धिदा बहुला बहुल प्रेमा सर्वाहन वाहन शुंभ निशुंभहनी महिषासुर मर्दिनी मधुकैटा भूमि चंड मूर्त संग विनाशिनी सर्वसु विनाशा सर्वदान विद्यादारिणी सर्वशास्त्रमय सत्या सर्वशास्त्रधारिणी अनेक शस्त्रस्थ अनेक शस्त्रधारिणी कुमारी एक कन्या कैसोरी युवती अति प्रौढ़ा प्रौढ़ा वर्धमाता प्रदा महेश्वरी मुक्ति केसी घोर रूपा महाबलाग्नि ज्वाला रुद्रमुखी कालरात्रि तपस्विनी नारायणी भद्रकाल विष्णुमाया जलोद्री शिवदूती कराली अनंता परमेश्वरी कात्यायनी सावित्री प्रत्यक्षा ब्रह्मवादिनी। श्री दुर्गा कवच। ओम नमः चंडिकाय। मार्कंडेय ऋषि बोले, हे पितामह, आप हमें कोई ऐसा परम गुप्त साधन बताइए जिसके द्वारा मनुष्यों की सभी प्रकार से रक्षा हो, जो अभी तक आपने किसी को भी बताया न हो। ब्रह्मा जी बोले, हे विप्रवर, इस प्रकार का साधन तो परम पवित्र परम गुप्त देवी जी का कवच ही है। इसी से प्राणी मात्र कल्याण एवं सब प्रकार की रक्षा होती है। सो सुनिए, देवी जी की 9 मूर्तियों के नाम इस प्रकार है। पहली शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कुष्मांडा, पांचवी स्कंद माता, छठी कात्यायनी, सातवीं कालरात्रि, आठवीं महागौरी और नवी सीधिदात्री। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, युद्ध भूमि में शत्रुओं के मध्य फंस गया अथवा घोर संकट से ग्रस्त हो, मनुष्य भगवती के शरण में पहुंच जाए तो उसके घोर से भी घोर संकट नष्ट हो जाते हैं। रण में कोई भी अमंगल नहीं होता, कोई आपत्ति नहीं आती, शोक दुख भय आदि कुछ भी नहीं होता। जो भक्ति भाव से देवी जी का स्मरण करते हैं उनकी सभी प्रकार से उन्नति होती है। हे भगवती, जो भी आपका स्मरण करते हैं निसंशय उनकी आप रक्षा करते हो। प्रेत की सवारी करने वाली चामुंडा देवी है। वाराही महेश्वर, इंद्री हाथी पर, वैष्णवी गरुड़ पर, महेश्वरी बैल पर, कुमारी मोर पर, लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर विराजमान है। श्वेत रूप धारण करने वाली वृषभ के वाहन वाली ईश्वरी देवी है। हंस पर चढ़ी हुई सभी आभूषणों से भूषित ब्रह्मी देवी है। इस प्रकार अनेक प्रकार के रत्नों से भूषित सभी योग शक्तियों से संयुक्त ये सब माताएं सभी देवियां क्रोध युक्त रथों पर सवार होकर दर्शन देती है। ये शंख चक्र गदा शक्ति हल मूसल खेटक तोमर परशु पाशकुंत त्रिशूल उत्तम सारंग धनुष इत्यादि अस्त्र शस्त्र दैत्यों के शरीर नाश के लिए भक्तों को अभय देने के लिए देवताओं के हित के लिए धारण करते हैं। हे माँ रुद्रे, हे माँ घोर पराक्रम वाली, महाबल मानुषा वाली, घोर से घोर भय का विनाश कर देने वाली देवी जी, आपको नमस्कार हो। हे देवी, आपके दर्शन करते शत्रुओं के भय को बढ़ाने वाले देवी जी, मेरी रक्षा कीजिए। पूर्व दिशा में मेरी रक्षा इंद्री करे, अग्निकोण में अग्निदेवता, दक्षिण में वाराहिनी, अर्थ कोण में खड़गधारिणी, पश्चिम में वारुणी, वायु कोण में मृगवाहिनी, उत्तर में कुमारी, शान कोण में शूलधारिणी, ऊपर ब्राह्मणी, नीचे वैष्णवी देवी रक्षा करे। इस प्रकार सब वाहिनी चामुंडा देवी दसों दिशाओं में रक्षा करे। जय मेरे आगे की, विजय मेरे पीछे की, बाएं ओर की अजीता, दाएं ओर की अपराजिता रक्षा करे। उदोदिनी मेरी शिखा की माँ, मेरे मस्तक में विराज कर, मस्तक की मालाधारी भों की, यशस्विनी भों के मध्य में त्रिनेत्रा, नासिकाओं की अमघंटा देवी, नेत्रों के मध्य में शंखिनी, कानों की द्वारवासिनी, कपोलों की कलिका, कपाल की सांकरी, कर्ण के मूल भाग की रक्षा करे। नासिका की सुगंधा, ऊपर होठों की चर्चिका, नीचे होठ की मृतकला, जीवा की सरस्वती देवी रक्षा करे। दांतों की कुमारी, कंठ की चंडिका, गले की चित्रघंटा, तालु प्रदेश की महामाया रक्षा करे। चिंबू की कामाक्षी, वाणी की सर्वमंगला, ग्रीवा की भद्रकाली, पृष्ठस्थियों की धनुर्धरी रक्षा करे। कंठ के बाहरी भाग की नीलग्रीवा, कंठ नलिका की नीलकुब्जी, दोनों कंधों की खंगिनी, भुजाओं की वज्रधारिणी रक्षा करे। दोनों हाथों की दंडिनी, उंगलियों की अंबिका, नखुनों की सुलेश्वरी, कुक्षी की कुलेश्वरी, स्तनों की महादेवी, मन की शोक विनाशिनी, हृदय की ललिता देवी, उदर की शूलधारिणी रक्षा करे। नाभि की कामिनी, गुप्त इंद्र गुहेश्वरी, लिंग की भूत कामिनी, गुदा की महेशवाहिनी रक्षा करे। कटी भाग की भगवती, घुटनों की विंध्यवासिनी, जंगाओं की महाबला देवी रक्षा करे। गुल्फों की नारसिंगी, पांव की तलों की तेजस्वी, उंगलियों की श्री देवी और तलों की तलवासिनी रक्षा करें। नखुनों की दंष्टा करालित, केशों की उधार विकेशनी, रोम छिद्रों की कोवीर और त्वचा की बागेश्वरी रक्षा करे। रक्त मज्जा वसा महासस्त्यों, मेदे की पार्वती, अंतड़ी कालरात्रि, पित्त की मुक्तेश्वरी रक्षा करें। पद्मकोश की पद्मावती, कप की चूड़ामणि, नखुनों के तेज की ज्वालामुखी, सभी संधियों के भीतरी देवी रक्षा करे। हे ब्राह्मणी, आप मेरे वीर्य की रक्षा करें। छाया की छत्रेश्वरी, मन बुद्धि अहंकार की धर्मधारिणी रक्षा करें। प्राणों की कल्याण शोभन और सब ईश्वर रूप रस गंधित, 5 इंद्रियों की योगिनी, सत्व रजतमी की नारायणी, सर्वदा रक्षा करे। आयु की वाराही, धर्म की वैष्णवी, यश कीर्ति, लक्ष्मी, धन एवं विद्या की चक्रिणी रक्षा करें। इंद्राणी मेरे गोत्र की, झंडी के मेरे पशुओं की, महालक्ष्मी मेरे पुत्रों की, धैर्य भार्य की रक्षा करें। मेरे पद की, सुकथा मार्ग की, सेनकारी, राज्य के दरबार में महालक्ष्मी एवं सभी दिशाओं में स्थित होकर विजया मेरी रक्षा करें। जो भी स्थान कवच में नहीं आए और जो आरक्षित है उन स्थानों की पाप नाशनी जयती देवी रक्षा करे। मनुष्य यदि अपने मंगल चाहता है तो एक कदम भी बिना कवच के कहीं न जाए। कवच नित्य रक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है वहीं से उसे उनका लाभ, सभी कामनाओं की सिद्धि प्राप्त होती है।
पृथ्वी पर उस पुरुष को ऐश्वर्य अतुल संपत्ति प्राप्त होती है। वह मनुष्य निर्भय हो जाता है तो भूमि में कोई विजय नहीं जीत सकता तथा वह त्रिलोकी भर में पूजा जाता है। यह देवी कवच देवताओं को भी दुर्लभ है। इसको अत्यंत श्रद्धा के साथ सावधान होकर जो तीनों संध्याओं में नित्य पढ़ लेता है उसे देवी कला प्राप्त होती है। कोई भी उसे तीनों लोगों में पराजित नहीं कर सकता। उसे काल मृत्यु नहीं आती। वह 100 वर्ष से अधिक आयु पाता है। लूला, चूचक, कोढ़ आदि व्याधियां नष्ट हो जाती है। जंगम तथा कृत्रिम आदि विष निवर्त हो जाते हैं। मरण, मोहन आदि सभी प्रकार के विचार, योग तथा तंत्र, मंत्र, पंचामृत पुरुष को देखते ही नष्ट हो जाते हैं। भूचर, नभचर, जलचर, नीचे श्रेणी के देवता जन्म के साथ पैदा हुए देवता, कुल देवता, गंडमाला, डाकिनी, साकनी, अंतरिक्ष में विचरण करने वाली घोर डाकनी, ग्रहभूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, बेताल, कुष्मांड, भैरव आदि जिस मनुष्य के हृदय में कवच का निवास है उस पुरुष को देखते ही सभी नष्ट हो जाते हैं। राज सम्मान प्राप्त होता है। कवच उसका तेजस और कीर्ति बढ़ा देता है। चंडी पाठ करने वाला पहले कवच का पाठ कर ले। जब तक पर्वत मुनि कानूनों के साथ पृथ्वी टिकी हुई है तब तक ऐसे पुरुष की संतति इस पृथ्वी पर टिकी रहती है। कवच का पाठ करने वाले को देहांत होने पर महामाई कृपा से तीन दुर्लभ परम स्थान की प्राप्ति होती है। सुंदर रूप का पात्र वह सदा शिव के साथ आनंद पाता है। जय माता दी। माता रानी की उत्तम चरित्र का वर्णन करेंगे जो 5वें अध्याय से 13 अध्याय तक है। पंचम अध्याय। देवताओं द्वारा देवी की स्तुति। चंडमुंड के मुख से अंबिका के रूप की प्रशंसा सुनकर शुंभ का उनके पास दूध बेचना और दूध का निराश लौटना। इस उत्तम चरित्र के रुद्र ऋषि है, महासरस्वती देवता है, अनुष्टुप छंद है, भीमा शक्ति है, भ्रामरी बीज है, सूर्य तत्व है, सामवेद स्वरूप है। श्री महासरस्वती की प्रीति के अर्थ इसका विनियोग है। जिनके हस्त कमलों में घंटा, सूल, हल, शंख, मूषक, चक्र, धनुष, बाण शोभित है। जिनकी कांति शरद ऋतु के शोभायमान चंद्रमा के समान है। जो गोरी की तेज उत्पन्न हुई है। तीनों जगत का आधार रूप, शुंभ आदि दैत्य का नाश करने वाली उन महान सरस्वती देवी का मैं वंदन करती हूँ। ऋषि बोले, प्राचीन समय में शुंभ निशुंभ दोनों असुरों ने बल के मध्य में आकर इंद्र व त्रिलोकी का राज्य अगो के भाग छीन लिए। उन्हीं दोनों ने सूर्य, चंद्रमा, कुबेर, यम, वरुण का अधिकार पा लिया। वायु एवं अग्नि का काम भी वे ही करने लगे। देवताओं को अपमानित, पराजित, राज्य भ्रष्ट करके स्वर्ग से निकाल दिया। जिनके अधिकार उन दो असुरों ने छीन लिए थे वे सभी प्राजित देवता प्राजिता देवी का स्मरण करने लगे कि उन देवी ने तो हमें वर दिया हुआ है कि आपत्ति काल में मेरा स्मरण करने पर तुम्हारे मान संकट क्षण भर में दूर कर दूंगी। यही वर विचार करके पर्वतराज हिमालय पर सभी देवता पहुंचे। वहां विष्णु माया भगवती की स्तुति करने लगे। देवता बोले, देवी एवं महादेवी को नमस्कार हो, शिवा को सदा नमस्कार हो, प्रकृति भद्रा को नमस्कार हो, हम संयम उन भगवती को प्रणाम करते हैं। रुद्रारूप को नमस्कार हो, नित्य स्वरूपा गौरी धात्री को नमो नमः, ज्योतिषरा रूपिणी चंद्र स्वरूपा सुखमी देवी को निरंतर नमो नमः, कल्याणी प्रणाम करने वालों को उन्नति करने वाली सिद्धि स्वरूपा देवी को नमस्कार हो, दैत्यों की लक्ष्मी राज्य लक्ष्मी शंकर पत्नी माता जी को नमो नमः, दुर्गम संकट से पार कराने वाली दुर्गा पारा सारा रूप सार स्वरूपकारिणी ख्याति कृष्णा धूम्रा देवी को निरंतर नमस्कार हो, अत्यंत सुंदर एवं अत्यंत भयंकर रूप उन देवी को बारंबार प्रणाम हो, जगत की प्रतिष्ठा रूप प्रकृति देवी को नमो नमः। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में विष्णु माया इस नाम से शब्दित है उन्हें नमस्कार, उन्हें नमस्कार, उन्हें बार बार नमस्कार हो। जो देवी सभी प्राणियों में चेतना कही जाती है उन्हें नमस्कार, उन्हें नमस्कार, उन्हें बार बार नमस्कार हो। जो देवी सब प्राणियों में बुद्धि रूप में स्थित है उन्हें नमस्कार, उन्हें नमस्कार, उन्हें बार बार नमस्कार हो। जो देवी सभी प्राणियों में निद्रा रूप से कही गई है उन्हें नमस्कार, उन्हें नमस्कार, उन्हें बार बार नमस्कार हो। जो देवी सभी जंतुओं में सुधा रूप से स्थित है उन्हें नमस्कार, उन्हें नमस्कार, उन्हें बार बार नमस्कार हो। जो देवी सभी जंतुओं में छाया रूप में स्थित है उन्हें नमस्कार, उन्हें नमस्कार, उन्हें बार बार नमस्कार हो। जो देवी सभी प्राणियों में शक्ति रूप से स्थित है उन्हें नमस्कार, उन्हें नमस्कार, उन्हें बार बार नमस्कार हो। जो देवी सभी प्राणियों में दृष्टा रूप से स्थित है उन्हें नमस्कार, उन्हें नमस्कार, उन्हें बार बार नमस्कार हो। जो देवी सभी प्राणियों में समारूप में स्थित है उन्हें नमस्कार, उन्हें नमस्कार, उन्हें बार बार नमस्कार हो। जो देवी सभी जंतुओं में जाति रूप में स्थित है उन्हें नमस्कार, उन्हें नमस्कार, उन्हें बार बार नमस्कार हो। जो देवी सभी प्राणियों में लज्जा रूप में स्थित है उन्हें नमस्कार, उन्हें नमस्कार, उन्हें बार बार नमस्कार हो। जो देवी सभी प्राणियों में शांति रूप में स्थित है उन्हें नमस्कार, उन्हें नमस्कार, उन्हें बार बार नमस्कार हो। जो देवी सब प्राणियों में श्रद्धा रूप में स्थित है उन्हें नमस्कार, उन्हें नमस्कार, उन्हें बार बार नमस्कार हो। जो देवी सभी प्राणियों में कांति रूप में स्थित है उन्हें नमस्कार, उन्हें नमस्कार, उन्हें बार बार नमस्कार हो। जो देवी सभी प्राणियों में लक्ष्मी रूप से स्थित है उन्हें नमस्कार, उन्हें नमस्कार, उन्हें बार बार नमस्कार हो। जो देवी सभी प्राणियों में वृत्ति रूप से स्थित है उन्हें नमस्कार, उन्हें नमस्कार, उन्हें बार बार नमस्कार हो। जो देवी सभी प्राणियों में स्मृति रूप से स्थित है उन्हें नमस्कार, उन्हें नमस्कार, उन्हें बार बार नमस्कार हो। जो देवी सभी प्राणियों में दया रूप से स्थित है उन्हें नमस्कार, उन्हें नमस्कार, उन्हें बार बार नमस्कार हो। जो देवी सभी प्राणियों में तुष्टि रूप से स्थित है उन्हें नमस्कार, उन्हें नमस्कार, उन्हें बार बार नमस्कार हो। जो देवी सभी जंतुओं में माया रूप में स्थित है उन्हें नमस्कार, उन्हें नमस्कार, उन्हें बार बार नमस्कार हो। जो देवी सभी प्राणियों में भ्रांति रूप से स्थित है उन्हें नमस्कार, उन्हें नमस्कार, उन्हें बार बार नमस्कार हो। जो देवी प्राणियों के इंद्रियों की अधिष्ठात्री है उसी प्रकार सब में व्यापक है उन देवी को बार बार नमस्कार हो।
जो देवी सारे जगत में व्यापक होकर चैतन्य रूप से स्थित है, उन्हें नमस्कार, उन्हें नमस्कार, उन्हें बार बार नमस्कार हो। प्राचीन काल में अपने मनोरथों की सिद्धि के लिए देवताओं ने जिन देवी की स्तुति की, इस प्रकार कई दिनों तक सुरपति इंद्र जिनकी सेवा करता रहा, वह मंगला रूपा परमेश्वरी हमारा मंगल तथा कल्याण करे और हमारी आपत्तियां दूर करे। दुष्ट दैत्यों से संतापित हम संपूर्ण देवता जिन भगवती ईश्वरी को नमस्कार करे और जो भक्ति पूर्वक नम्रता के स्वरूप मनुष्य द्वारा स्मरण की जाती है, उनकी सभी विपत्तियों का नाश कर देती है, वही देवी हमारी भी विपत्तियां दूर करे। ऋषि बोले, हे राजन, देवता लोग जब इस प्रकार भगवती स्तुति कर रहे थे, इसी समय श्री गंगा जी के जल में स्नान करने के लिए श्री पार्वती जी आई। उस समय सुंदर भोग वाली पार्वती जी ने देवताओं से कहा कि आप लोग किसकी स्तुति कर रहे हैं। तब उनके शरीर कोष से प्रकट होकर शिवा बोली, देवता शुंभ दैत्य से निकाले हुए संग्राम में निशुंभ से पराजित हुए सब मिलकर मेरी ही स्तुति कर रहे हैं। श्री पार्वती जी के शरीर कोष से श्री अम्बा जी का प्राकट्य, उसी कारण सारे संसार में कोसी के नाम से प्रसिद्ध है। इस प्रकार जब कोसी की प्रकट हुई, तब श्री पार्वती जी रूप में काली हो गई। हिमालय में रहने के कारण इनका कली का नाम विख्यात हुआ। उसके अनंतर शुभ निशुंभ के सेवक चंड तथा मुंड ने वहां आकर उन अंबिका देवी को देखा, जो उस समय परम सुंदर रूप धारण कर रही थी। उन दोनों ने शुंभ दैत्य से जाकर कहा कि महाराज, हिमालय को अपनी कांति से प्रकाशित कर दो, एक परम सुंदरी स्त्री वहां बैठी है। वैसा उत्तम परम सुंदर रूप किसी ने कहीं देखा नहीं होगा। हे असुरराज, वह देवी कौन होगी? इस बात का आप ही पता लगाइए और उसको ग्रहण कीजिए। वह स्त्री क्या है? रत्न ही है, उसके तो सब अंग बड़े मनोहर है, वह अपनी दिव्य कांति से सभी दिशाओं को प्रकाशित कर रही है। हे दैत्येंद्र, वह तो बैठी हुई, आप जाकर उन्हें देख सकते हैं। प्रभु, जितने भी रत्न मणिया, घोड़े, हाथी आदि तीनों लोगों में पा जाते हैं, वे तो सभी आपके घर में शोभित है। इंद्र का श्रेष्ठ हाथी, ऐरावत परिजात का वृक्ष एवं उच्च सर्वा असुर, ये तो आपने ले लिए। इनसे से संयुक्त विमान भी आपके आंगन में विद्यमान है। यह अद्भुत विमान ब्रह्मा के यहाँ रत्न समझा जाता था, वह भी आप यहाँ ले आए। कुबेर से महापदम निधि भी आप यहाँ ले आए। समुद्र ने आपको केसरों वाली किंजल की माला भेंट की, जिसके कमल से भी कभी कुमलाते नहीं। सोने की वर्षा करने वाला वरुण का छत्र भी आपके घर में है, और यह सुंदर रथ भी आपके पास आ गया, जो पहले प्रजापति के यहाँ था। हे ईश्वर, उत्क्रांतिदा नाम की शक्ति भी आपने मृत्यु से छीन लिया है। वरुण तथा सभी जाति के समुद्री रत्न तो आपके भ्राता निशुंभ के अधिकार में आ गए हैं। अगर इन्हें विषम शुद्ध करके 2 वस्त्र आपको दिए। हे दैत्येंद्र, आपने सभी प्रकार के रत्न इकट्ठे कर लिए, फिर यह कल्याण देवी जी की, जो कि एक स्त्री रत्न है, उसे क्यों नहीं ग्रहण करते? ऋषि बोले, तब चंड और मुंड के वचन सुनकर शुंभ ने महासुर सुग्रीव को दूत बनाकर देवी के पास भेजा और कहा, तुम मेरी ओर से उससे इस प्रकार से कहना, इस प्रकार का उपाय करना जिससे वह प्रसन्न होकर अत्यंत शीघ्र ही यहाँ आ जाए। यह सुनकर वह दूत पर्वत के उस प्रदेश में पहुंचा जो कि अत्यंत सुंदर था। वहां ही देवी बैठी हुई थी। वहां जाकर उसने देवी से बहुत मधुरवाणी द्वारा कोमल वचन गए। दूत बोला, हे देवी, दैत्यों का स्वामी शुंभ तीनों लोकों में परमेश्वर है, मैं उसका दूत हूँ। आपके पास उसने मुझे भेजा है, तो मैं यहाँ आया हूँ। सभी देव जातियों में कोई भी ऐसा देवता नहीं जो उसकी आज्ञा नहीं मानता हो। उसने सभी देवता प्राप्त कर दिए हैं। अब आपके लिए उसका जो संदेश है उनसे सुनिए। उसने कहा कि सारी त्रिलोकी मेरी हो चुकी है, सभी देवता मेरे दीन है, सभी यज्ञ भाग पृथक पृथक करके मैं ही पा रहा हूँ। त्रिलोकी भर में उत्तम सभी रत्न मेरे अधीन हो चुके हैं। उसी प्रकार इंद्र के वाहन श्रेष्ठ ऐरावत हाथी को मैंने छीन लिया है। देवताओं ने क्षीर समुद्र से उत्पन्न उच्च सर्वा नामक असुर रत्न प्रणाम करके मुझे भेंट कर दिया है। और भी देव गंधर्व नागों के पास जितनी रत्न मुद्राएं वस्तुएं थी, सब हे सुंदरी मेरी हो चुकी है। हे देवी, अब हम तुमको स्त्रियों में एक रत्न मान रहे हैं, इस कारण अब आपको भी हमारे पास आ जाना चाहिए, क्योंकि हम तो रत्नों के भोक्ता। अब यह तुम्हारी इच्छा है कि मुझे अथवा मेरे पराक्रमी भ्राता निशुंभ को, इन दो में से किसी एक को वर लो, क्योंकि तुम रत्न रूप हो। मेरे साथ विवाह कर लेने से तुम्हें तुल्य ऐश्वर्य प्राप्त हो जाएगा। यह अपनी बुद्धि के द्वारा सोच लो, फिर मेरे साथ विवाह कर लो। ऋषि बोले, जब इस प्रकार देवी से दूत ने कहा, तो वह जगत को धारण करने वाली भगवती देवी गंभीर होकर मंद मंद मुस्कुराकर बोली। देवी जी बोली, हे दूत, तुमने जो कुछ कहा वह सत्य है, मिथ्या कुछ भी नहीं है। इसमें संदेह नहीं कि शुंभ त्रिलोकी का स्वामी है और निशुंभ भी वैसे है, किंतु मैंने भी प्रतिज्ञा की हुई है, उसे मैं किस प्रकार मिथ्या करूं? अल्प बुद्धि के कारण मैंने जो पहले प्रतिज्ञा की है उसे सुनो। प्रतिज्ञा इस प्रकार की है कि जो भी मुझे युद्ध में जीत ले और मेरा विमान तोड़ दे और संसार में मेरे समान बलधारी हो, वही मेरा भर्ता हो सकता है। शुंभ आए अथवा महाअसुर निशुंभ आ जाए, मुझे जीत कर मेरा शीघ्रता से पाणी ग्रहण करे, देर करने की आवश्यकता ही नहीं। दूत बोला, हे देवी, तुम्हें अभिमान हो गया है जो इस प्रकार की बातें मेरे सामने कर रही हो। भला त्रिलोकी में ऐसा कौन सा पुरुष है जो शुंभ निशुंभ का सामना कर सके? हे देवी, सारे देवता तो दूसरे दैत्यों का सामना भी नहीं कर सकते। तुम तो स्त्री हो, फिर अकेली युद्ध भूमि में इंद्रादिक सभी देवता जिन शुंभ आदि दैत्यों के सामने ठहर न सके, भला तुम स्त्री होते उनका सामना कैसे कर सकोगी? इसलिए मेरी बात मानो और शुंभ निशुंभ के पास चली जाओ। इस प्रकार चले चलने से तुम्हारी प्रतिष्ठा होगी, अन्यथा जब वे तुम्हारे केस पकड़कर घसीटते हुए ले जाएंगे तो तुम्हारा गौरव नष्ट हो जाएगा। देवी बोली, हे दूत, इसमें कोई संशय नहीं कि शुंभ बलवान है और निशुंभ भी पराक्रमी है, पर मैं क्या करूं? तो क्या करूं? प्रतिज्ञा करने से पहले बात मैंने नहीं सोची थी। अब तो तुम जाकर उस राज से मेरी यह बात कह दो, फिर उसे जो चीज दिखाई दे वही करे। 6वां अध्याय धूम्रलोचन वध।
जो भगवती सिंह पर आसन लगाकर विराजमान है, जिनके कंठ में सर्पों के कणों में रहने वाली मणि तथा रत्नों की माला शोभायमान है, जिससे शरीर की कांति निखर रही है, सूर्य के समान उग्र प्रकाश है, 3 नेत्र प्रकाशित हो रहा है, तुम्हें माला कुंभ कपाल तथा कमल धारण कर रही है। मस्तक पर अर्धुत चंद्रमा का मुकुट है, जो सौभाग्यों के ईश्वर भैरव देव के अंक में निवास करने वाली इस प्रकार की शोभा वाली परा पद्मावती देवी का मैं चिंतन करता हूँ। ऋषि बोले, इस प्रकार देवी जी का वचन सुनकर दूत क्रोध से लाल होकर बोला, वहां से चला गया। आते ही दैत्यराज को विस्तार से सारी बातें सुना दी। दूत के वचन सुनते दैत्यराज क्रोध में भर गया और दैत्यों की सेनापति धूम्रलोचन से बोला, हे धूम्रलोचन, तुम देर मत करो, अपनी सेना के साथ वहां जाकर उस दुष्टा के केसों से पकड़कर बलपूर्वक घसीटते हुए यहाँ जल्दी ले आओ। उसकी रक्षार्थ यदि कोई दूसरा वहां उपस्थित हो तो चाहे वह देवता यक्ष गंधर्व कोई भी उसे मार डाला। ऋषि बोले, आज्ञा पाते धूम्रलोचन दैत्य 60,000 असुरों की सेना लेकर शीघ्र चल पड़ा। वहां पहुंचकर उसने हिमालय पर विराजमान देवी को देखा, ऊंची आवाज में बोला, अरे तू शुंभ निशुंभ के पास चली चल, यदि भी प्रसन्नता पूर्वक मेरे स्वामी के पास नहीं चलेगी तो स्मरण रख, तुझे बालों से पकड़कर घसीटते हुए बलपूर्वक मैं ले जाऊंगा। देवी जी बोली, इसमें संशय नहीं कि तुम्हें दैत्येश्वर ने भेजा और तुम स्वयं भी बलवान हो, तो बड़ी भारी सेना के साथ लेकर आए हो, तो इस प्रकार की दशा मुझे बलपूर्वक ले चलोगे, फिर मैं तुम्हारा क्या कर सकती हूँ। ऋषि बोले, जब उसे इस प्रकार का उत्तर मिला तो धूम्रलोचन देवी की ओर दौड़ा। तब देवी अंबिका जी ने हुंकार के शब्द से उसे भस्म कर दिया। फिर तो असुरों के क्रोध में आई बड़ी सेना तथा अंबिका जी ने एक दूसरे पर तीक्ष्ण बाण, शक्तियां, फरसे आदि बरसाने आरंभ कर दिए। इधर देवी जी का मान सिंह भी कुपित होकर भयंकर नाद करता हुआ अपने बाल फटकारता असुरों की सेना पर टूट पड़ा। उस सिंह ने कुछ असुरों को पंजों की मार से, कुछ एक को अपने जबड़ों से तथा कई असुरों को नीचे पटक कर दबोच कर होठ की दाढ़ों से विदीर्ण करके मार डाला। कितने एक दैत्यों के पेट में अपने नखूनों से फाड़ डाले, कितने एक दैत्यों के तल पर हार करके उनके सिर धड़ से पृथक कर डाले, दूसरों की बजाय सिर आदि छिन्न भिन्न कर दिए, कितनों के पेट फाड़ फाड़ कर गले के बाल फटकारते हुए सिंह ने रुधिर पान किया। अत्यंत कुपित हुए देवी जी के वाहन बलवान सिंह ने क्षण भर में दैत्यों की बड़ी सेना क्षय कर दी। देवी जी ने उस असुर धूम्रलोचन को मार डाला और उसके वाहन सिंह ने भी सारी सेना का क्षय कर दिया। शुंभ ने जब यह सुना तो उसे क्रोध का पारा चढ़ गया, उसके होठ कांपने लगे। तब शीघ्रता से शुंभ ने चंड मुंड दोनों दैत्यों को आज्ञा दी, हे चंड तथा मुंड, तुम दोनों विशाल सेना लेकर वहां पहुंचो और उसे जल्दी से यहाँ ले आओ। उसे बालों से खींचकर अथवा बांध कर ले आओ। यदि इस प्रकार लाने में तुम लोगों को संशय हो तो युद्ध करो। सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर सभी असुर मिलकर उसे मार डालो। उस दुष्टा के मर जाने पर, सिंह के भी मर जाने पर, जिस दशा में भी अंबिका पड़ी हो, उसे बांध कर अपने साथ लेकर शीघ्र लौट आओ। 7वां अध्याय, चंड और मुंड का वध। रत्न जड़ित सिंहासन पर विराजमान होकर तोते से पढ़े जा रहे सुंदर शब्द सुनती हुई, सुंदर एवं श्याम अंगों वाली, कमल के फूल पर अपना एक चरण धारण करके वीणा बजाती हुई, लाल वर्ण की साड़ी धारण करके अंगों में कसी चोलिका से शोभायमान, तलहार के फूलों से ग्रंथित माला धारण करके सुशोभित, शंख का पात्र लिए हुए, मस्तक पर सिंदूर की बिंदी लगाए हुए, हल्के मीठे मधु के मध से शोभित, इस रूप में मातंगी देवी जी का मैं ध्यान करता हूँ। ऋषि बोले, तब आज्ञा पाते चंड मुंड आदि दैत्यों आयुधों से सुसज्जित होकर चतुरंगिणी सेना के साथ चल पड़े। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि हिमालय की ऊंची चोटी पर सिंह के ऊपर देवी बैठी है और मंद मंद हंस रही है। इस प्रकार देखकर वे उन्हें पकड़ने की चेष्टा करने लगे। किसी ने धनुष चढ़ा लिया, किसी ने तलवार संभाल ली, किसी एक दैत्य देवी जी के पास पहुंचे। तब अंबिका जी उन शत्रुओं के प्रति क्रोध में आ गई। उस समय क्रोध के कारण उनका मुख काला हो गया। देवी के माथे पर भुई कुटिल होकर तन गई। तब तो भयानक मुख वाली काली देवी तलवार तथा पास लिए प्रकट हो गई। उस समय उन्होंने अद्भुत कटवांग धारण किया हुआ था, नरमुंडमाला से सुशोभित थी, चीते के चरम की साड़ी पहनी थी, शरीर का मांस सूखा दिखाई देता था और अत्यंत भयानक रूप था। उन्होंने मुख को विस्तार से खोल रखा था, लबलबाती हुई जीवा और भी भयानक थी, धसी हुई लाल लाल आंखें थी, गर्जना से सभी दिशाओं को भर दिया था। तब वे बड़े वेग से दैत्य सेना पर टूट पड़ी, बड़े बड़े असुरों को मारती उनका भक्षण करने लगी। दैत्य सेना के पार्श्व रक्षकों को, अंकुशधारियों को, महावत तथा योद्धाओं को, घंटों के साथ कितने ही हाथियों को एक ही हाथ से पकड़कर मुंह में डालने लगी। इस प्रकार योद्धाओं को, घोड़ों के साथ रथों को एवं सारथियों को भी मुंह में डाल डालकर अत्यंत भयानक रूप से दांतों से उन्हें चबाती जाती थी। किसी की केस पकड़ लेती तो किसी का गर्दन दबा डालती, किसी को पैरों से दबोच देती तो किसी को छाती से धकेल कर मार गिराती। ये सुरों के द्वारा छोड़ी हुई वस्त्रों को मुंह से पकड़ती जाती और दांतों से पीसती जाती थी। काली जी ने इस प्रकार बलवान दुरात्मा सुरों की वह सेना कुचल डाली। कितने एक असुरों को मारा पीटा गया। देवी ने कुछ एक तलवार से काट गिराए, कुछ एक खटवांग से पीट दिए, कुछ एक दांतों से कुचल दिए। क्षण भर में सुरों की वह सारी सेना पीट पीट कर गिरा दी है। देखकर चंड उन भयानक काली देवी की ओर दौड़ा। इधर महासुर मुंड ने भी महाभयंकर बाणों की वर्षा से शस्त्रों चलायु चक्रों द्वारा उन भयानक आंखों वाली देवी को ढांप लिया। वे अनेकों चक्र देवी के मुख में प्रवेश करते हुए इस प्रकार दिखाई देने लगे जैसे बहुत से सूर्यबिंब बादलों के पेट में समाते जा रहे हो।
तब तो जिसके भयानक मुंह के भीतर जिनका देख सकना भी कठिन था, ऐसे दांतों के प्रकाश से दमकती अत्यंत क्रोध में अचानक भयानक गर्जना करती हुई वह काली देवी भीषण अट्टहास करने लगी। करती हुई बहुत बड़ी तलवार लिए वह देवी चंड पर कूद पड़ी। उसे बालों से पकड़कर उसी तलवार से झट चंड का सिर काट दिया। तब चंड को इस प्रकार मारा गया देखकर मुंड देवी की ओर दौड़ा। कुपिता काली ने तलवार से भी उसे मारकर पृथ्वी पर गिरा दिया। चंड तथा महाबली मुंड को मरा हुआ देखकर सेना का नाश भी देखकर बची कुची सेना भयभीत होकर इधर उधर भाग गई। इसके अनंतर काली ने चंड तथा मुंड के सिर अपने हाथ में ले लिए। फिर भयानक अट्टहास करती चंडिका के पास पहुंचकर बोली, मैंने चंड और मुंड नामी महापशु आपकी भेंट चढ़ा दिए। अब तो युद्ध भूमि में शुंभ निशुंभ का आप स्वयं ही वध करना। ऋषि बोले। अपने सम्मुख लाए गए चंड मुंड मासुरों को देखकर कल्याणी चंडिका देवी काली से ललित वचन बोली, हे देवी काली के, चूंकि तुम चंड मुंड को लेकर मेरे पास आए, उस कारण लोक में चामुंडा नाम से तुम्हारी ख्याति होगी। अष्टम अध्याय। रक्त बीज वध। जो लाल वर्ण वाली है, जिनकी आंखों से दया लहर रही है, जिन्होंने हाथों में पास, अंकुश, बाण और धनुष उठाया हुआ है, अणिमा आदि सिद्ध सभी किरणों से आवर्त है, इस प्रकार की भवानी देवी की मैं भावना करता हूँ। ऋषि बोले, चंड तथा मुंड दोनों दैत्यों के मारे जाने पर, बहुत सी सेना के क्षय हो जाने पर असुर राज महाप्रतापी शुंभ के चित्त में भारी क्रोध पैदा हो गया। उसने सभी दैत्यों की सेना को युद्ध के लिए आज्ञा दे दी। उसने कहा, आजुदा युद्ध नामक 86 सेनापति अपनी सारी सेना को साथ लेकर चले। कंबू नामक 84 सेनापति भी अपनी सेना के साथ युद्ध के लिए निकले और मेरी आज्ञा से 50 करोड़ वीर कुल के असुर तथा 100 धूम्र कुल के सेनापति सेनाओं के साथ कूच कर दे। मेरी आज्ञा से कालिक, मौर्य, दोहर्द काल के आदि अन्य सभी असुर दैत्य तैयार होकर शीघ्र ही प्रस्थान करें। भयंकर शासन करने वाले असुर राज शुंभ ने इस प्रकार आज्ञा देकर स्वयं भी सहस्त्रों कुल सेनाओं के साथ प्रस्थान कर दिया। जब चंडिका जी ने देखा कि और भयानक सेना साथ लेकर शुंभ आ रहा है, तब उन्होंने अपने धनुष की टंकार करके पृथ्वी आकाश के मध्य भाग को गुंजा दिया। हे राजन, उस समय उनके वाहन सिंह ने भी बड़ी भारी गर्जना की। फिर अंबिका जी ने घंटा बजाकर उस गर्जना को और भी बढ़ा दिया। धनुष के टंकार, सिंह की गर्जना, घंटे के नाद से सभी दिशाओं के गूंज जाने पर भयानक शब्दों से काली जी ने भी अपना मुंह खूब फैला दिया और गर्जना की। उस शब्द को सुनकर दैत्य सेनाओं ने चारों ओर से आकर देवी सिंह तथा काली को क्रोध के साथ घेर लिया। इस अवसर पर हे राजन, दैत्यों के नाश के लिए तथा देवताओं की वृद्धि के लिए अत्यंत बल एवं पराक्रम से संपन्न होकर ब्रह्मा, विष्णु, शिव, कार्तिक, स्वामी इंद्र आदि देवताओं की शक्तियां उन्हीं के शरीरों से निकलकर उन्हीं रूपों से चंडिका के पास आ गई। जिस देवता का जो रूप जैसे भूषण तथा वाहन है, उन्हीं से संपन्न होकर वह देवता शक्ति रूप धारण कर दैत्यों के साथ युद्ध करने आ गई। ब्रह्मा जी की शक्ति, जिन्हें ब्रह्माणी कहा जाता है, वंशों से जुटे विमान पर आरूढ़ थी, अक्ष सूत्र कमंडल से शोभित थी, सबसे प्रथम उपस्थित हुई। महेश्वर की महेश्वरी शक्ति वर्षभ पर विराजमान होकर सुंदर त्रिशूल धारण किए, मां सर्पों के किंकण धारण किए, मस्तक पर चंद्रिका सुशोभित किए हुए आई। कार्तिक स्वामी की शक्ति हाथ में शक्ति ले सुंदर मोर पर आरूढ़ होकर दैत्यों से युद्ध करने आई। वैसे ही विष्णु की शक्ति वैष्णवी गरुड़ पर सवार होकर शंख चक्र गदा सारंग एवं खंग हाथों में लिए आ गई। यज्ञ वराह का विचित्र रूप धारण करने वाले विष्णु की वराह शक्ति वैसा ही शरीर धारण करके वहां आई। नरसिंह जी के समान शरीर को धारण किए, गर्दन के बालों को फटकारने से आकाश के तारों को बिखेर दी नरसिंह की शक्ति वहां पहुंची। इंद्र की शक्ति के समान रूप वाली 1000 नेत्र धारण किए वज्र हाथ में लेकर ऐरावत गजराज पर आरूढ़ होकर वहां आ गई। तब उन देव शक्तियों से घिरे हुए शंकर जी ने चंडिका से कहा, मेरी प्रसन्नता के लिए शीघ्र से शीघ्र इन असुरों का संहार करो। तब देवी के शरीर से अत्यंत भयानक सैकड़ों गिदड़ियों की भांति नाद करती हुई बड़ी उग्र चंडिका शक्ति प्रकट हो गई। तब उन अपराजिता देवी ने धुएं जैसी जटा वाले शिव जी से कहा, हे भगवान, आप दूत बनकर शुंभ निशुंभ के पास जावे। वहां जाकर उन मां अभिमानी शुंभ निशुंभ दानवों का तुम युद्ध में आए हुए दूसरे दानवों से भी यह कहेगी, हे दानवों, यदि तुम लोग जीना चाहते हो तो त्रिलोकी का राज्य इंद्र प्राप्त करके सभी देवता यज्ञ का भाग पावे। तुम लोग पाताल में चले जाओ। यदि तुम्हें कुछ बल का अभिमान और युद्ध अभिलाषा हो तो आ जाओ, तुम्हारे मां से मेरी योग्यता तृप्त हो जाए। इस दूत तत्व में स्वयं शिव जी को ही देवी जी ने नियुक्त किया, अतः वह शिव शक्ति संसार में शिवदूती नाम से विख्यात हुई। जब शिव जी ने देवी जी के वचन उन मासुरों से कहे तो वे बड़े क्रोध में आ गए और जहाँ कात्यायनी देवी स्थित थी उस ओर बढ़ने लगे। वहां कुपित होकर उन देव शत्रुओं ने बाण शक्ति, दृष्टि आदि आयुधों से देवी जी पर वर्षा करना आरंभ कर दिया। तब टंकार करके धनुष द्वारा पहने पहने बाण छोड़कर देवी जी ने खेल खेल में उनके फेंके हुए बाण, शूल, शक्ति, परशु आदि शस्त्रों को काट डाला। फिर काली भी उनके सम्मुख होकर शत्रुओं को शूल के प्रहारों से चीरती, फाड़ती, कटवांग से कुचलती, मारती, विचरण करने लगी।
ब्राह्मणी शक्ति भी जिस ओर दौड़ती उसी ओर अपने कमंडल का जल छिड़क देती, जिससे अस्त्रों का पराक्रम एवं तेज नष्ट होता जा रहा था। इसी प्रकार माहेश्वरी शक्ति ने त्रिशूल द्वारा, वैष्णवी शक्ति ने चक्र द्वारा, अत्यंत कोपना कुमारी शक्ति ने उन दैत्यों का सह करना आरंभ कर दिया। इंद्र शक्ति के वज्र गिराने से सैकड़ों दैत्य दानव विदीर्ण होकर रुधिर के पतनाले बहाते हुए पृथ्वी पर गिरने लगे। वाराही शक्ति ने कुछ एक को तुंड प्रहार से मार दिया, कितने एक दैत्यों की छाती अपनी दाढ़ों के अग्रभाग से चीर डाली और चक्र द्वारा बहुत से दैत्य चीर फाड़ डाले। कितने एक महादैत्यों को नरसिंगी शक्ति अपने नखूनों से विदीर्ण करके खाने लगी। अपनी गर्जना से दिशाओं तथा आकाश को पूर्ण करती हुई स्थल में घूमने लगी। कितने एक दैत्य शिवदूत के कठोर अट्टहास से भयभीत होकर पृथ्वी पर गिर गए, फिर उन्हें वह खाती गई। इस प्रकार अत्यंत कुपित होकर अनेक उपाय द्वारा बड़े बड़े दैत्यों को मारते हुए मातृगणों को देखकर देवशत्रुओं के सैनिक भागने लगे। उन दैत्यों को मातृगणों से पीड़ित होकर भागता हुआ देखकर क्रुद्ध हुआ महाअसुर रक्तबीज युद्ध करने के लिए आया। रक्तबीज के वज्र में शरीर से एक भी रुधिर बिंदु जब पृथ्वी पर गिरता तो उसी के समान बलवान दूसरा असुर उत्पन्न हो जाता। उस महासुर ने आकर इंद्र शक्ति के साथ युद्ध किया। जब इंद्र शक्ति ने अपने वज्र द्वारा रक्तबीज की ताड़ना की, वज्र के लगते उसके शरीर से बहुत सा रुधिर बहने लगा। रुधिर की एक एक बूंद से बहुत से योद्धा पैदा हो गए, जिनका रूप पराक्रम रक्तबीज के ही समान था। जितनी भी रक्त की बूंदें शरीर से गिरी थी, उनके उतने उसी के सदर्श बलवीर पराक्रमी पुरुष उत्पन्न हो गए। वे रक्त से उत्पन्न हुए पुरुष भी अत्यंत भयानक, अब अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित थे। वे मातृगणों के साथ लड़ने लगे। फिर इंद्र शक्ति ने वज्रपात से उसका सिर सत्विसत कर दिया। उससे रुधिर बह उठा। तब फिर हजारों पुरुष उस रुधिर से पैदा हो गए। वैष्णवी शक्ति ने चक्र द्वारा उसे मारा। इंद्री ने गदा द्वारा उस असुरराज की ताड़ना की। वैष्णवी के चक्र से सत होने पर उसके शरीर से जो ही रुधिर स्राव हुआ, उससे हजारों उसी के समान महासुर पैदा हो गए, जिनसे संपूर्ण जगत भर गया। कुमारी ने शक्ति से उसे मारा। वाराही तलवार से, महेश्वरी ने महासुर रक्तबीज को त्रिशूल से आहत किया। उस दैत्य ने भी गदा द्वारा सभी मातृगणों को पृथक पृथक मारा। उस समय रक्तबीज बड़े क्रोध में भरा हुआ था। शक्ति शूल आदि का युद्धों से कई बार सत विसत होने पर उसके शरीर से रक्त प्रवाह के पृथ्वी पर गिरते ही सैकड़ों असुर उत्पन्न हो चुके थे। दैत्यों के रुधिर से उत्पन्न उन असुरों ने सारा जगत व्याप्त हो गया। तब तो देवता अत्यंत भयभीत हो गए। देवताओं को डरा हुआ एवं उदास देखकर तब शीघ्र चंडिका ने काली से कहा, हे चामुंडे, अपना मुख तुम और भी विस्तार से फैला दो। मेरे शस्त्रपात से गिरते हुए रुधिर बिंदु तथा बिंदुओं से उत्पन्न महादैत्यों को अपने वेगवान मुख द्वारा खाती जाओ। युद्ध भूमि में रुधिरोत्पन्न इन महादैत्यों का भक्षण करती हुई तुम घूमती रहो। तब इस दैत्य का रुधिर क्षीण होगा, इस प्रकार इसका क्षय होगा। तुम्हारे इस प्रकार इस खाए जाने पर फिर यह भयानक नए दैत्य पैदा नहीं हो सकेंगे। इस प्रकार क्या चंडिका जी ने रक्तबीज पर त्रिशूल से प्रहार किया। फिर काली ने रक्तबीज का रुधिर मुख में ग्रहण कर लिया। उस दैत्य ने भी चंडिका पर गदा चलाई, किंतु उस गदापात द्वारा चंडिका को कुछ भी थोड़ी सी भी वेदना नहीं हुई। रक्तबीज के सत्विसत शरीर से बहुत सा रुधिर गिरने लगा। उसे चामुंडा मुख द्वारा पीती गई। रक्तपात से जो दैत्य उत्पन्न हो गए थे उन्हें भी मुख में चट कर दी गई। इस प्रकार चामुंडा ने सभी दैत्य खा डाले, रक्तबीज का रुधिर भी पी डाला। तब तो देवी ने शूल, वज्र, बाण, तलवार, रष्टि आदि आयुधों से रुधिरहीन उस महासुर रक्तबीज को मार दिया। शस्त्र समूहों से हाथ होकर वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। हे राजन, उसका रुधिर तो चामुंडा ने पी ही लिया था। इस प्रकार उसकी मृत्यु होने पर देवता परम प्रसन्न हुए। मातृगण उसके रुधिर पान के मत से उद्यत होकर नृत्य करने लगे। नवम अध्याय निशुंभ वध। जो बंदूक के समान रक्तवर्ण एवं स्वर्ण के समान पीतवर्ण है, अपने भुजदंडों में सुंदर रुद्राक्ष माला, पास तथा वरदायिनी मुद्राएं धारण कर रहा है। इस प्रकार अंध्र चंद्रमा के आभूषणों से शोभित 3 नेत्र वाले अर्धनारीश्वर स्वरूप के श्री विग्रह की मैं शरण लेता हूँ। राजा बोला, हे भगवान, आपने रक्तबीज के वध से संबंध रखने वाले श्री देवी जी के चरित्र का महात्म्य विचित्र प्रकार से कह सुनाया। अब मैं रक्तबीज का वध हो जाने पर मान क्रोधी सुम तथा निशुम ने जो कर्म किया उसे सुनना चाहता हूँ। ऋषि बोले, हे राजन, रक्तबीज के मर जाने एवं युद्ध में अन्य असुरों के भी मर जाने पर शुंभ निशुंभ दैत्य का क्रोध बढ़ गया। अपनी भारी सेना का नाश होता देखकर निशुंभ के क्रोध का पारा चढ़ गया। फिर दैत्यों की प्रधान सेना को साथ लेकर निशुंभ युद्ध में दौड़ आया। उसके आगे पीछे दाएं बाएं बड़े बड़े दैत्य थे। वे क्रोध के मारे अपने ओंठों को चबा रहे थे। वे सभी देवी को मार डालने के लिए आ गए। कुपित होकर शुंभ भी अपनी सेना के साथ मातृगणों से लड़कर चंडिका को मार डालने की इच्छा से आ गया। तब देवी जी के साथ शुंभ निशुंभ का बड़ा भारी युद्ध होने लगा। दोनों दैत्य बादलों की तरह बाणों की वर्षा करने लगे। अपने बाणों के समूहों से चंडिका ने उनके बाण काट दिए। फिर शस्त्र समूहों ने उन दैत्यों के अंगों पर प्रहार किया। निशुंभ ने तीखी तलवार तथा चमचमाती ढाल उठा ली। देवी के पराक्रमवान सिंह के सिर पर प्रहार किया। अपने वाहन पर इस प्रकार प्रहार होता देखकर देवी ने सुरसप्र नामक बाण द्वारा निशुंभ की बड़ी तलवार तथा 8 चंद्रों वाली ढाल काट दी। तलवार तथा ढाल के कट जाने पर उस दैत्य ने शक्ति चलाई। उसे सामने आता हुआ देखकर देवी ने चक्र द्वारा उसके 2 टुकड़े कर डाले। तब अत्यंत कुपित होकर निशुंभ दानव ने शूल उठा लिया।
उसे देवी पर फेंक दिया। देवी जी ने मुक्की के प्रहार से उसे भी चूर चूर कर दिया। गदा उठाकर फिर चंडिका की ओर उसने फेंकी। देवी ने उसको भी त्रिशूल द्वारा काट दिया, वह भस्म हो गई। उसके अनंतर दैत्यराज को फरसा उठाया था देखकर देवी ने बाणों समूह से प्रहार कर उसे पृथ्वी पर गिरा दिया। अपने भयानक पराक्रमी भाई निशुंभ के इस प्रकार धाराशायी होने पर शुंभ क्रोध में भर गया और अंबिका को मारने के लिए सामने आया। वह रथ पर बैठा था, उसकी बड़ी अनुपम 8 भुजाएं थी, उन्हें भयंकर शस्त्र शोभायमान थे। उन भुजाओं के सारे आकाश को ढांक कर वह शोभित हो रहा था। इस प्रकार आता देखकर देवी ने शंख बजा और सुन धनुष का अत्यंत दुस्साह टंकार किया। समस्त दैत्यों के तेज को हरने वाले अपने घंटे का शब्द करके उसे दिशाओं को भर दिया। तब सिंह ने बड़े बड़े हाथियों के महामद को चूर करने वाली गर्जना लगाई। उससे आकाश पृथ्वी में 10 दिशाएं गूंज उठी। तब काली ने आकाश में उड़कर पृथ्वी पर दोनों हाथों से ताड़ना की। उस शब्द से पहले के सभी शब्द मंद पड़ गए। तब शिवदूती ने अमंगल को अत्यंत घोर अट्टहास किया। उन शब्दों से दैत्य डर गए और शुंभ के क्रोध का पारा चढ़ गया। फिर जब अंबिका ने कहा, हे दुरात्मन ठहर ठहर, तब आकाश में स्थित देवता जय जयकार करने लगे। शुंभ ने आगे बढ़कर आग बरसती हुई भयानक शक्ति चलाई। अग्नि के पहाड़ की तरफ से आती हुई देखकर देवी ने अग्नि की भारी उल्का से उसे हटा दिया। शुंभ ने फिर सिंहनाद किया, उसे त्रिलोकी गूंज उठी। हे राजन, उस सिंहनाद का इतना घोर शब्द था जैसे कि वज्रपात हो। उसने बाकी शब्दों को परास्त कर दिया। तब शुंभ द्वारा छोड़े हुए बाणों को देवी ने तथा देवी द्वारा चलाए बाणों को शुंभ ने अपने अपने उग्र बाणों द्वारा सैकड़ों हजारों टुकड़े कर दिए। तब चंडिका ने कुपित होकर शुंभ को शूल से मारा। उसके लगते हुए मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। इतने में निशुंभ चैतन्य होकर वहां पहुंच गया। उसने हाथों में धनुष लेकर बाणों से काली तथा सिंह पर प्रहार किया। उस दानवराज ने अपनी 10,000 भुजाएं बना ली। फिर चक्रों का प्रहार होने लगा। चंडिका जी को आच्छादित कर दिया। तब घोर संकटों का नाश करने वाली भगवती दुर्गा ने अपने बाणों से उन चक्रों तथा सभी बाणों को काट गिराया। तब निशुंभ दैत्य सेना से आवर्त होकर चंडिका के वध के लिए हाथ में गदा लेकर बड़े वेग से भागा। वेग से आते हुए उसकी गदा को तीखी तलवार से के द्वारा चंडिका ने काट दिया। फिर दैत्य ने सूल उठा लिया। सूल हाथ में लिए उस देव पीड़क से निशुंभ को आता हुआ देखकर चंडिका ने अपना सूल वेग से चलाकर उसकी छाती बीन दी। उसकी छाती के फटते उसकी छाती से एक और महाबली पुरुष निकला। वह खड़ी रह इस प्रकार कहने लगा। उस निकलते हुए पुरुष की बात सुनते देवी अट्टहास करके हंसी और तलवार से उसका सिर काट दिया। तो वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब भयानक दाढ़ों वाला सिंह दाढ़ों से दैत्यों के सिर खुरच खुरच कर खाने लगा। इस प्रकार काली तथा शिवदूती ने बहुत से दैत्यों का भक्षण कर डाला। कितने एक दैत्य तो कुमारी की शक्ति से नष्ट हो गए, कितने एक ब्राह्मणी के मंत्र पूरित जल द्वारा तेजोहत होकर भाग गई, कई एक महेश्वरी शक्ति से छिन्न भिन्न होकर गिर गए, कितने एक वाराही शक्ति के तुंड प्रहार से चूर्ण चूर्ण होकर पृथ्वी में समा गए। वैष्णवी शक्ति ने चक्र द्वारा दानों को टुकड़े टुकड़े कर डाला। इंद्र के हाथ से छूटे वज्र द्वारा कितने के यमपुरी जा पहुंचे। इस प्रकार कुछ एक तो सुर नष्ट हो गए, कुछ एक घोर संग्राम से भाग गए, कितने एक दैत्यों को काली तथा शिवदूती ने खा डाला और कई एक सिंह के ग्रास बन गए। 10वां अध्याय शुंभ वध। मैं उन शिव शक्ति रूपा कामेश्वरी भक्ति का हृदय में भजन करता हूँ, जो तपाई स्वर्ण की भांति मनोहर गौर रूपा सूर्य चंद्रमा अग्नि जिनके 3 नेत्र है, जिन्होंने चंद्रमा की रेखा मस्तक पर धारण की हुई है और मनोहर भुजाओं में धनुष बाण अंकुश पाश तथा शूल धारण किए हुए हैं। ऋषि बोले, अपने प्राण प्रिय भाई निशुंभ की मृत्यु देखकर सेना को भी मरता देखकर कुपित होकर निशुंभ कहने लगा, अरे दुष्ट दुर्गे, तू बल के घमंड में गौर मत कर। अरे अभिमानी, तू तो अन्य स्त्रियों के बल के सहारे लड़ रही है। देवी बोले, अरे दुष्ट, मैं अकेली हूँ, संसार भर में मेरे समान दूसरी है कौन। देख, ये तो मेरी विभूतियां हैं जो मुझ में प्रवेश कर रही है। इतना कहती ब्राह्मणी आदि सभी शक्तियां देवी के शरीर में समा गई। अकेली अंबिका देवी वहां रहेगी। देवी बोली, मैं अपनी ईश्वरी शक्ति संपन्न अनेक विभूतियों के रूप में पहले विद्यमान थी, अब सभी रूप मैंने समेट लिए है। अब तो अकेली मैं ही युद्ध में खड़ी हूँ, तू भी स्थिर हो जा। ऋषि बोले, तब सभी जैसा दैत्यों को देखते देखते देवी और सुमिन दोनों में युद्ध छिड़ गया। तीखे बाणों की वर्षा की तथा भयंकर अस्त्र शस्त्रों से उन दोनों का युद्ध सभी लोगों के लिए भयंकर प्रतीत होने लगा। अंबिका जितने भी दिव्य अस्त्र छोड़ती जाती, दैत्येंद्र उन्हें निवारक अस्त्रों द्वारा काटता जाता। इसी प्रकार परमेश्वरी अंबिका भी खेल ही खेल में हुंकार आदि शब्दों द्वारा दैत्यों की छोड़ी हुई दिव्य अस्त्रों को काटती गई। तदंतर उस असुर ने सैकड़ों बाणों से देवी को आच्छादित कर दिया। तब देवी ने भी कुपित होकर बाणों द्वारा उसका धनुष काट डाला। धनुष के टूट जाने पर दैत्येंद्र ने हाथ में शक्ति उठा ली। वह भी उसके हाथ में ही थी कि देवी ने चक्र द्वारा शक्ति भी काट डाली। तब दैत्यराज तलवार तथा 100 चंद्रमा वाली चमचमाती ढाल देखकर देवी पर भागा। तब देवी ने भागते हुए उसकी तलवार तथा सूर्य जैसी चमकती ढाल अपने धनुष से छोड़े हुए तीखे बाणों से तुरंत काट दिए और रथ के घोड़े सारथी को भी मार दिया। धनुष तो पहले ही कट चुका था। भयानक मुकदर लेकर अंबिका को मारने के लिए वह दैत्य उद्धत हो गया। उसके मुकदर को भी देवी ने तीखे बाणों से काट दिया। फिर वह दैत्य मुक्का तान कर बड़े वेग से दौड़ा। जाते उस दैत्येश्वर ने देवी के हृदय में मुक्का मार दिया।
देवी ने भी उसकी छाती पर एक चपेट जमा दी। देवी की चपेट लगते ही वह दैत्यराज पृथ्वी पर गिर पड़ा। गिरकर फिर से ऐसे उसी प्रकार उठ खड़ा हुआ, तब वह उछलकर देवी को उठाकर आकाश में स्थित होगा। वहां भी निराधार होकर चंडिका देवी उसके साथ युद्ध करने लगा। आकाश में उस समय दैत्य तथा चंडिका का आपस में घोर युद्ध हो रहा था। वह युद्ध सिद्ध मुनियों को विस्मय में डालने लगा। तब अंबिका ने उसके साथ देर तक युद्ध करते करते दैत्य को उठा लिया और मारकर उसे पृथ्वी पर पटक दिया। देवी द्वारा पटका हुआ पृथ्वी पर आकर खड़ा होगा और मुख का तान कर दुष्टा देवी को मारने की इच्छा से बड़े वेग से दौड़ा। तब उस दैत्यराज को आता देखकर देवी ने उसकी छाती में त्रिशूल भोंक दिया और पृथ्वी पर गिरा दिया। देवी के शूल से सख्त विषत होकर पृथ्वी पर गिरते उसके प्राण निकल गए। उसका गिरना भी समुद्र, द्वीप एवं पर्वतों के साथ सारे पृथ्वी को हिला देने वाला था। उस दुरात्मा के मरते ही सारा जगत स्वस्थ एवं प्रसन्न हो गया। आकाश भी बहुत ही साफ दिखाई देने लगा। पहले जो उपद्रवी मेघ उठ रहे थे, उल्कापात हो रहे थे, वे सभी शांत हो गए। दैत्य के मारे जाने पर नदी अपने अपने मार्ग पर चलने लगी। उसकी मृत्यु होते सभी देवताओं के मन प्रसन्न हो गए। गंधर्व मनोहर गायन करने लगे, अन्य गंधर्व बाज बजाने लगे, अप्सराएं नाचने लगी, वायु पवित्र होकर बहने लगी, सूर्य उज्ज्वल होकर चमकने लगा, शांत हुई अग्निशालाओं की अग्नि जलने लगी और दिशाओं की भयंकर आवाजें शांत हो गई। एकादश अध्याय। देवताओं द्वारा देवी की स्तुति, देवी द्वारा देवताओं को वरदान। प्रातः काल के सूर्य के समान जिनके अंगों की कांति है, जिनके मस्तक पर चंद्रमा का किरीट मुकुट है, ऊंचे उठे हुए जिनके युगल स्तन है, तीनों नेत्रों से जो शोभित है, जो मंद मुस्कुराहट वाले मुखारविंद से शोभायमान है, अभय मुद्रा वाले हाथों में जिन्होंने वरदायक अंकुश पाश धारण किए, ऐसी भुवनेश्वरी देवी का मैं भजन करता हूँ। ऋषि बोले, उन देवी ने जब दैत्यराज महासुर निशुंभ का वध कर दिया, तब इंद्र आदि सभी देवता अग्नि को सामने करके अपने मनोरथ सिद्धि के लाभ से सभी दिशाओं में अपने मुख कमलों के तेज से प्रकाशित करते हुए कात्यायनी देवी की स्तुति करने लगे। देवता बोले, हे शरणागतों के संकट निवारिणी देवी, हम पर प्रसन्न हो। सारे जगत की माता प्रसन्न हो। हे विश्वेश्वरी, विश्व की रक्षा कीजिए। हे देवी, आप ही चर की स्वामिनी हो। आप ही एकमात्र जगत का आधार हो, पृथ्वी स्वरूप में विराज रही हो। हे देवी जी, आपका पराक्रम अलंघनीय है। आप ही तो जल स्वरूप में स्थित होकर इस सारे विश्व को तृप्त कर रही हो। अनंत पराक्रम वाली आप ही वैष्णवी शक्ति हो। विश्व भर की परम बीज माया भी आप ही हो। हे देवी, आपने सारे जगत को मोहित कर रखा है। पृथ्वी पर आपकी प्रशंसा से ही मुक्ति का लाभ होता है। हे देवी जी, सभी विधाएं आपका भेद है। जगत भर की स्त्री आपकी ही मूर्तियां। हे जगदम्बे, आप अकेली ने सारे जगत को व्याप्त किया हुआ है। आपकी स्तुति क्या हो सकती है? आप तो स्तुति से परे हो एवं परावाणी हो, जबकि आप सबकी आधार एवं स्वर्ग मुक्ति देने वाली हो। इसी से आपकी स्तुति हो गई। आपकी स्तुति के लिए अन्य कौन सी उत्तम युक्तियां हो सकती है? सभी के हृदय बुद्धि रूप होकर आप ही स्थित हो। हे देवी, स्वर्ग एवं मोक्ष देने वाली नारायणी, आपको नमस्कार हो। कला काष्ठादि रूप से अवस्थाओं को कर्म से बदल देने वाले विश्व के संहार में शक्ति रूप हो। हे नारायणी देवी, आपको नमस्कार है। हे देवी, आप सभी मंगलों को देने वाली मंगला हो, सभी अर्थों को सिद्ध करने वाली शिवा हो, शरणागत रक्षक हो, तीन नेत्रों वाली हो। हे गौरी नारायणी, आपको नमस्कार है। आप ही सृष्टि स्थिति संहार करने में सनातन शक्ति स्वरूपा हो। आप गुणमयी एवं गुणों का आधार हो। हे नारायणी देवी, आपको नमस्कार है। शरण में आए दीन दुखियों की रक्षा करने में संलग्न, सबके संकट निवारण करने वाली हे नारायणी देवी, आपको नमस्कार है। हंसों से जुटे हुए विमान पर विराजमान ब्रह्मा जी के रूप को धारण करने वाली, कुछ मिश्रित जल छिड़कने वाली हे नारायणी देवी, आपको नमस्कार है। महेश्वरी के स्वरूप से त्रिशूल, चंद्रमा और सर्पों को धारण करने वाली, महावृषभ पर बैठने वाली हे नारायणी, आपको नमस्कार है। मूर्त तथा मृगों से आवर्त मां शक्ति को धारण करने वाली पाप रहित कुमारी रूप में स्थित है। हे नारायणी, आपको नमस्कार है। शंख चक्र सारंग इन उत्तम अस्त्रों को धारण करने वाली वैष्णवी शक्ति रूपा प्रसन्न हो। हे नारायणी, आपको नमस्कार है। हाथ में भयंकर चक्र धारण किए हुए, दाढ़ों पर पृथ्वी उठाए हुए वाराह रूप धारिणी शिवे नारायणी, आपको नमस्कार है। भयानक नरसिंह का रूप धारण करके दैत्यों का वध करने के लिए उद्यमशील, त्रिलोकी की रक्षा करने में पारायण नारायणी, आपको नमस्कार है। हजार उज्ज्वल नेत्र धारण करने वाली, किरीट धारिणी, महावज्र धारिणी, वृतासुर के प्राण हरने वाली इंद्रिय शक्ति नारायणी, आपको नमस्कार है। शिवदूती के स्वरूप से दैत्यों की बड़ी सेना का नाश करने वाली, महानाद करने वाली, भयंकर रूप वाली नारायणी, आपको नमस्कार। भयानक दाढ़ों से, महाभयानक मुख वाली, मुंडमालाओं से शोभायमान, मुंडों का मंथन करने वाली चामुंडा नारायणी, आपको नमस्कार है। लक्ष्मी, लज्जा, महाविद्या, श्रद्धा, पुष्टि, श्रद्धा, ध्रुवा, महारात्रि, महाविदे हे नारायणी, आपको नमस्कार है। मेधा, सरस्वती, बरा, ऐश्वर्य रूपा, पार्वती, महाकाली, संयमशीला, सर्व स्वामिनी हे नारायणी, आपको नमस्कार है। सर्व स्वरूपा, सर्व ईश्वरी, सभी शक्तियों से संपन्न हे दुर्गा देवी, हमारी समस्त भयों से रक्षा करो। हे देवी, आपको नमस्कार है। यह आपका मुख तीन नेत्रों से भूषित अति सुंदर है, हमारी सभी भयों से रक्षा करो। हे कात्यायनी, आपको नमस्कार है। हे भद्रकाली, सभी दैत्यों का नाश करने वाली, भड़कती अग्नि की ज्वालों में महाभयानक आपका त्रिशूल हमारी भय से रक्षा करे, आपको नमस्कार है। हे देवी, सब द्वारा सारे जगत को व्याप्त करके दैत्यों का तेज हनन कर देता है, वह आपका घंटा जैसे माता अपने पुत्रों को पापों से बचाती है, वैसे हमारी रक्षा करो। हे चंडी के, आपके सुंदर हाथों की तलवार जो सुरों के खून तथा चर्बी से लथपथ हो रही है,
वह हमारा मंगल करे। हम आपको प्रणाम करते हैं। हे देवी, जब आप प्रसन्न होती हो तो सभी रोगों को नष्ट कर देती हो। आपके क्रोध करने पर सभी मनोरथ एवं कामनाएं नाश हो जाती है। आपके आश्रित पुरुषों पर कोई संकट नहीं आता, अपितु आपके आश्रित पुरुष दूसरों को भी आश्रय देने वाले हो जाते हैं। हे देवी, आपने जो आज इन धर्मद्वेषी महादैत्यों का नाश किया है, हे अंबिके, आपके सिवाय और कौन दूसरा ऐसा कर सकता है। विधाओं के विचारों में दीपक रूप, शास्त्रों में वेद, वाक्यों में आपके सिवाय और किसका वर्णन आता है। और न आपके सिवाय कोई दूसरी शक्ति है जो इस विश्व को अज्ञान रूप भयानक अंधकार से पूर्ण ममता रूपी गड्ढे में भटका रही है। जहाँ राक्षस हो, जहाँ कठोर विष वाले सर्प हो, जहाँ शत्रु, जहाँ पड़ाकों का दल आ जाए, वन में आग लग रही हो, उन समुद्र के मध्य में जहाँ दावा न हो, वहीं उपस्थित होकर आप ही विश्व की रक्षा कर लेती हो। हे विश्वेश्वरी, आप विश्व की रक्षा करती हो, विश्व रूपा होकर विश्व को धारण करती हो, आप विश्वेश्वरी से भी वंदनीय हो। जो पुरुष भक्ति पूर्वक आपको प्रणाम करते हैं, विश्व को आश्रय देने वाले हो जाते हैं। हे देवी, जिस प्रकार इस समय आपने दैत्यों का वध कर तुरंत हमारी रक्षा की, इस प्रकार नित्य ही हमें शत्रु के भय से बचाइए। हम पर प्रसन्न होइए और जल्दी से सारे जगत की पाप नष्ट कीजिए। पापों से उत्पन्न हमारी आदि उपद्रव भी दूर हो। हे देवी, विश्व भर के दुख दूर करने वाली, प्रणाम करने वाले, हम पर प्रसन्न होइए। तीनों लोगों के निवासियों से स्तुति की गई मातेश्वरी, सब लोगों को वर दीजिए। देवी बोली, हे शरणागत, हम वर देने को तैयार है। मन चाहा वर मांग लो, संसार का उपकारक वर मैं अवश्य देती हूँ। देवता बोले, हे सर्वेश्वरी, आप त्रिलोकी की समस्त बाधाएं शांत करें और इस प्रकार हमारे शत्रुओं का विनाश करती रहे। देवी बोली, हे देवतागण, वैवस्वत मनवंतर के 28वें युग के आने पर शुंभ निशुंभ नामी 2 और महादैत्य पैदा हो जाएंगे। तब मैं नंदगोप की गृहिणी यशोदा के गर्भ से अवतार लूंगी और विंध्याचल में जाकर निवास करूंगी। उस समय उन दोनों राक्षसों का नाश करूंगी। फिर पृथ्वी पर महाभयंकर रूप से अवतार लेकर वह प्रचिति नामक दैत्यों का संहार करूंगी। उन वह प्रचिति नामक घोर दैत्यों का भक्षण करते समय मेरे दांत अनार के फूलों की भांति लाल हो जाएंगे। तब स्वर्ग में देवता और पृथ्वी पर मनुष्य मेरी स्तुति करते समय मुझे रक्त दंतिका कहेंगे। इसके अनंतर जब पृथ्वी पर 100 वर्षों तक वर्षा नहीं होगी, पानी मिलेगा ही नहीं, तब मुनिजन मेरी स्तुति करेंगे। उस समय मैं आयोनिजा रूप में प्रकट होऊंगी। मैं 100 नेत्रों द्वारा उन मुनियों को देखूंगी। तब मनुष्य मेरा शताक्षी नाम से कीर्तन करेंगे। हे देवतागण, उस समय मैं सारे संसार को जब तक वर्षा नहीं होगी तब तक अपने शरीर से उत्पन्न शाखों द्वारा पालूंगी। पृथ्वी पर शाकंभरी नाम से मेरी ख्याति होगी। वहाँ पर मैं एक दुर्गम नामक दैत्य का भी वध करूंगी। फिर मेरा नाम दुर्गावती नाम से विख्यात होगा। फिर जब मैं भयानक रूप धारण करके हिमालय पर रहने वाले राक्षसों का मुनियों की रक्षा के लिए भक्षण करूंगी, उस समय सभी मुनि भक्ति भाव से नम्र होकर मेरी स्तुति करेंगे। तब मेरा नाम भीमा देवी विख्यात होगा। फिर जब अरुण नामक दैत्य त्रिलोकी में भय एवं बाधा उपस्थित कर देगा, तब मैं त्रिलोकी की रक्षा के लिए 6 पंजों वाले संख्या प्रमरों का रूप धारण करके उस मासुर का वध करूंगी। उस समय मुझे भ्रामरी कहकर लोग मेरी स्तुति करेंगे। इस प्रकार जब जब भी लोकों में दैत्य द्वारा बाधा उपस्थित होगी, तब तब मैं अवतार लेकर शत्रुओं का नाश करूंगी। 12 अध्याय देवी चरित्रों के पाठ का महात्म्य। बिजली की रेखा की मानी कांति वाले सिंह के स्कंध पर विराजमान, भयानक रूप, तलवार तथा ढाल हाथ में लिए हुए, कन्याओं से सेवित, हाथों में चक्र, गदा, तलवार, ढाल, बाण, धनुष, पाश, तर्जनी मुद्रा धारण करने वाली, अग्निमय चंद्रमा को मस्तक पर धारण करने वाली त्रिनेत्रा दुर्गा देवी का मैं भजन करता हूँ। देवी बोली, जो पुरुष एकाग्र होकर इन स्रोतों से नित्य मेरी स्तुति करेगा, उसकी सभी बाधाएं मैं निसंशय दूर कर दूंगी। जो मधुकैटभ का नाश, महिषासुर का वध, शुंभ निशुंभ का वध आदि प्रसंगों का कीर्तन करेंगे, जो एकाग्र होकर अष्टमी, चतुर्दशी, नवमी तिथियों भक्ति पूर्वक इन मेरे उत्तम चरित्रों का महात्म्य सुनेंगे, उन्हें किसी प्रकार का अनिष्ट स्पर्श नहीं कर सकेगा। न पापों से उत्पन्न आपत्तियों ने दुखित कर सकेगी, न दरिद्रता प्राप्त होगी, न प्रिय का वियोग होगा, शत्रु का भय नहीं होगा, लुटेरे तथा राजा से भी कोई भय नहीं होगा, और न शत्रु से, अग्नि से, न जलराशि से कहीं भय होगा। इसलिए मेरा महात्म्य एकाग्र चित्त होकर पढ़ना चाहिए और भक्ति से सदा सुनना चाहिए। मेरा चरित्र परम मंगलदायक है। महामारी से उत्पन्न सभी उपद्रवों को तथा तीन तापों को मेरा महात्म्य शांत कर देता है। जिस मंदिर में नित्य मेरा महात्म्य पढ़ा जा रहा है, उस स्थान का मैं कभी त्याग नहीं करती। वहाँ मेरा सदा सानी ध्यान रहता है। बलिदान, पूजा, अग्निहोत्र एवं महोत्सव में मेरे सभी चरित्रों को पाठ करें और श्रवण करें। इस मंगलमय इस प्रकार से विधि जानकर अथवा बिन जाने बलि, पूजा, हवन आदि जो कुछ भी करेगा उसे मैं प्रीतिपूर्वक ग्रहण कर लेती हूँ। शरद काल में मेरी वार्षिक महापूजा की जाती है। उस अवसर पर जो मेरे इस महात्म्य को भक्ति के साथ सुनेगा, उसकी सभी बाधाएं निवृत्त हो जाएंगी। वह धन, धान्य, पुत्र आदि से संयुक्त हो जाएगा। मेरी उस पर कृपा होगी, इसमें संशय नहीं। मेरे इस महात्म्य को, मेरी उत्पत्ति की पवित्र कथाओं को एवं युद्ध में मेरे पराक्रम को जो पुरुष सुनेगा, वह सर्वथा निर्भय हो जाएगा। मेरा महात्म्य सुनने वाले पुरुषों की शत्रु नष्ट हो जाती है, उनका कल्याण होता है और कुल आनंदित रहता है। सभी शांति क्रमों में बुरे स्वप्न देखने पर, ग्रहों की दारुण पीड़ा होने पर जो मेरा महात्म्य श्रवण करते हैं, उनके सभी उपद्रव शांत हो जाते हैं, ग्रहों की दारुण पीड़ा निवृत्त हो जाती है।
रात में देखा हुआ बुरा स्वप्न शुभ स्वप्न हो जाता है। बाल ग्रहों द्वारा पीड़ित बालकों के लिए मातम में शांतिदायक है। मनुष्यों में फूट हो जाने के कारण यह मातम में मित्रता करने में परम उत्तम है। सभी दुराचारियों के बल का भली भांति नाश करने वाला है। इसे पढ़ने से ही राक्षस भूत पिशाच आदि का नाश हो जाता है और मेरा सारा मातम में मेरा सानिध्य प्राप्त कर लेता है। पशु पुष्प अर्घ्य धूप गंध तथा उत्तम दीपों द्वारा मेरे पूजन से, ब्राह्मणों को भोजन कराने से, होम से, प्रतिदिन के अभिषेक से तथा और भी अनेक प्रकार के भोगों के दान से वर्ष भर में जो है सब मेरे अर्पण कर आराधना करते हैं, ऐसे जो मुझे प्रसन्नता होती है, वही प्रसन्नता मेरे इस मातम में एक बार सुनने से हो जाती है। इसे सुनते सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, आरोग्य प्राप्त हो जाता है। मेरी उत्पत्तियों का कीर्तन सभी भूतों से रक्षा करता है। तुम वर्णित मेरा चरित्र दुष्ट दैत्यों का नाश करने वाला है। उसके स्वर्ण करने पर पुरुषों को बैरियों से किसी प्रकार का भी भय नहीं रहता। हे देवतागणों, तुम लोगों ने जो मेरी स्तुतियाँ की है, ब्रह्म ऋषियों ने जो स्तुतियाँ की है, ब्रह्मा जी ने जो स्तुतियाँ की है, वे सभी मंगल में बुद्धि देती है। वन में शून्य स्थान पर अथवा वन की अग्नि में गिर जाने पर, निर्जन स्थान में डाकों से गिर जाने पर, शत्रु द्वारा पकड़े जाने पर, अथवा वन में शेर, चीता एवं जंगली हाथियों का पीछा करने पर, क्रोध में आकर राजा ने वध की आज्ञा दे दिया, उसका कैद में पड़ गया, अथवा महासमुद्र में जहाज पर बैठ जाने के बाद भारी तूफान आ जाए, उससे जहाज डगमगाने लगे, ऐसे अवसर पर घोर संग्राम में शस्त्रों का प्रहार होने लग जाए, तब सब प्रकार की बाधाएं पड़ रही हो, किसी महापीड़ा से आकुल हो, इसी प्रकार की सभी घोर विपत्तियों से इससे मेरे अद्भुत चरित्र का स्मरण करने वाला पुरुष छूट जाता है। शेर आदि हिंसक जानवर, डाकू तथा शत्रु मेरा चरित्र स्मरण करने वाले पुरुष से दूर भाग जाते हैं। ऋषि बोले, इतना कहकर भयंकर पराक्रम वाली भगवती चंडिका सभी देवताओं के देखते देखते वहां से अंतर्ध्यान हो गई। ये सभी देवता जिनके शत्रु नष्ट हो चुके थे, निर्भय होकर पहले के समान अपने अपने अधिकार प्राप्त करके दो यज्ञ भागों के भोक्ता हो गए। अब बाकी दैत्यों का हाल सुनिए। जब देव शत्रु शुंभ युद्ध में मारा गया, सो शुंभ जगत के विध्वंस पर तुला हुआ था। अतुल पराक्रमी भयंकर दैत्य था, उसके मारे जाने पर और भी महापराक्रमी निशुंभ के भी मारे जाने पर बाकी के बचे हुए दैत्य पाताल में भाग गए। हे राजन, इसी प्रकार भगवती जगदम्बिका नित्य स्वरूपा देवी पुनः प्रकट होकर जगत की रक्षा किया करती है। यह देवी विश्व को मोहित करती है, जगत को पैदा करती है, अपने आगे प्रार्थना करने पर संतुष्ट हो जाती है और विज्ञान में वृद्धि प्रदान करती है। हे राजन, उन्हीं ने सारे ब्रह्मांड को व्याप्त कर रखा है। महाप्रलय काल में महामारी के स्वरूप में ये देवी ब्रह्मांड भर में व्याप्त हो जाती है। वही समय समय में महामारी हो जाती है, जन्म होते हुए सृष्टि रूप हो जाती है। वे सनातनी देवी समय समय पर प्राणियों की रक्षा किया करती है। मनुष्यों की उन्नति के समय वह देवी घर में बुद्धिदायी लक्ष्मी रूपा हो जाती है, फिर अभाव के समय विनाश के लिए लक्ष्मी भी बन जाती है। पुष्प, धूप, गंध आदि सामग्रियों की पूजा तथा स्तुति करने पर यह देवी धन, पुत्र, धर्म में मति, शुभ गति आदि प्रदान करती है। त्रयोदश अध्याय। सूरत और वैश्य को देवी का वरदान। प्रातःकालीन सूर्य के समान प्रकाश वाली, 3 नेत्र तथा 4 भुजाओं वाली, अपने हाथों में पास, अंकुश, वर तथा अभय मुद्राओं को धारण करने वाली शिवा देवी का स्मरण करते हैं। ऋषि बोले, हे राजन, इस प्रकार मैंने देवी जी का उत्तम महात्म्य तुम्हें कह सुनाया है। जिन्होंने इस जगत को धारण कर रखा है, वह देवी इस प्रकार से प्रभाव डालती है, वही विद्या उत्पन्न करती है, उन्हीं भगवान विष्णु की माया ने। हे राजन, तुमको इस वैश्य को तथा और भी विवेकी जनों को मोहित कर रखा है। ये पहले भी मोहित थे, फिर आगे भी मोहित होंगे, इस प्रकार दूसरे भी मोहित होंगे। इसलिए हे महाराज, तुम उन्हीं परमेश्वरी की शरण में जाओ, क्योंकि वही देवी इस प्रकार आराधित होकर मनुष्यों को भोग, स्वर्ग, मोक्ष आदि प्रदान करती है। श्री मार्कंडेय जी बोले, इस प्रकार ऋषि के वचन सुनकर उन राजा सूरत ने परसस्य व्रतों का पालन करने वाले महाभाग मेधा महर्षि जी को प्रणाम किया। वह राजा ममतादायक राज्य के छिन जाने पर बहुत ही खिन्न हो चुका था। वह तुरंत ही तप करने के लिए चला गया। हे मामुने, वह वैश्य भी तप करने चला गया। अंबिका के दर्शन के लिए नदी के किनारे बैठकर वे दोनों तपस्या करने लगे। वह वैश्य देवी जी के प्रमुख उत्तम सूक्तों का जाप करने लगा। इस प्रकार उन दोनों ने देवी आराधना के लिए नदी के किनारे मृतिका की देवी जी की मूर्ति बनाई। फिर पुष्प, धूप, दीप, पवन, तर्पण आदि से धीरे धीरे आहार थोड़ा करते हुए निराहार होकर एकाग्रता से देवी जी का मन लगाकर आराधना करने लगे। उन दोनों ने बलि प्रदान करने के समय अपने अंगों को रुधिर का प्रोक्षण किया। इसी प्रकार से पूर्वक वे 3 वर्ष पर्यंत आराधना करते रहे। तब जगत को धारण करने वाली देवी ने प्रत्यक्ष होकर उन्हें दर्शन दिया। देवी बोली, हे राजन तथा हे कुलनंदन वैश्य, तुम दोनों जिस अभिष्ट की प्राप्ति के लिए मेरी प्रार्थना करते हुए मुझसे मांगो, मैं प्रशंसा से तुम्हें सब कुछ दूंगी। श्री मार्कंडेय जी बोले, तब राजा ने तो दूसरे जन्म के लिए अक्षय रहने वाला राज्य मांगा और इस जन्म में शत्रुसेना को बलपूर्वक नाश करके फिर अपने राज्य की प्राप्ति का वर मांगा। वैसे का चित्त संसार से खिन्न हो चुका था, इसलिए उस बुद्धिमना ने उस ज्ञान का वर मांगा जिसके द्वारा संसार की अहंता, ममतात्मक आसक्ति नष्ट हो जाए। देवी बोली, हे राजन, थोड़े ही दिनों में तुम अपना राज्य पालोगे, कठिनता के बिना अपने शत्रु का नाश करोगे, वहीं पर तुम्हारा राज्य भी स्थिर हो जाएगा। फिर देहांत होने पर सूर्यदेव के अंश द्वारा जन्म पाकर इस पृथ्वी पर आप शावणिक नाम से मनु हो जाओगे। हे श्रेष्ठ वैश्य,
तुम भी जो हमसे वर मांगा है मैं उस वर को देती हूँ। मोक्ष प्राप्ति के लिए तुम्हें उस ज्ञान की प्राप्ति होगी। श्री मार्कंडेय जी बोले, इस प्रकार देवी जी ने उन्हें विलासित वर दिए। फिर उन दोनों की भक्ति पूर्वक की स्तुति से प्रसन्न होकर देवी जी तत्काल अंतर्ध्यान हो गई। इस प्रकार वह क्षत्रिय श्रेष्ठ राजा सूरत देवी से वर पाकर फिर सूर्यदेव से उत्पन्न होकर श्रावणी नामक मनु होगा। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में श्रावणी मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में सुरत वैश्य को वरदान नामक 13वां अध्याय समाप्त हुआ। इस प्रकार माता रानी का उत्तम चरित्र समाप्त हुआ। श्री दुर्गा चालीसा। नमो नमो दुर्गे सुख करनी, नमो नमो अम्बे दुख हरनी। निरंकार है ज्योति तुम्हारी, तिहूं लोक फैली उजियारी। सुशील लाट मुख महाविशाला, नेत्र लाल भ्रुकुट कराला। रूप मात को अधिक सुहावे, दरस करत जन अति सुख पावे। तुम संसार शक्ति लेकी ना, पालन हेतु अन्न धन दीना। अन्नपूर्णा हुई जगपाला, तुम ही आदि सुंदरी बाला। प्रलय काल सब नासन हारी, तुम गौरी शिव शंकर प्यारी। शिव योगी तुम रे गुण गावे, ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित्य जावे। रूप सरस्वती को तुम धारा, दे शुभ बुद्धि ऋषि मुनि बारा। धरो रूप नरसिंह को अम्बा, प्रकट भई फाड़ कर खम्बा। रक्षा करी प्रहलाद बचायो, हिरण्याकुश को स्वर्ग पठायो। लक्ष्मी रूप धरो जग माही, श्री नारायण अंग समाही। शीर सिंधु में करत विलासा, दया सिंधु दीजे मन आशा। हिंगलाज में तुम्ही भवानी, महिमा तबनी जाय बखानी। मातंगी धूमावती माता, भुवनेश्वरी बगला ता। श्री भैरव तारा जग तारणी, चिन्ह भाल भव दुख निवारणी। केहरी वाहन सोहो भवानी, लंगुर वीर चलत अगवानी। कर में खप्पर खंग विराजे, जाको देख काल डर भाजे। सोहे अस्त्र और त्रिशूला, जाते उठत शत्रु है शिवला। नगर कोट में तुम्ही विराजत, तिहूं लोक में डंका बाजत। शुंभ निशुंभ दानव तुम मारे, रक्त बीज संखन संघारे। महिषासुर दैत्य अभिमानी, जेहि अखबार मही निरूप कराल। काली को धारा, सेन से तुम ते संघारा। परिगाढ़ संतन पर जब जब भई सहाय। मातु तुम तब तब अमरपुरी अरुबा शवलोका। तव महिमा सब कहे अशोका। ज्वाला में है ज्योति तुम्हारी, तुम्हें सब पूजे नर नारी। प्रेम भक्ति से जो जस गावे, दुख दारिद्र निकट नहीं आवे। ध्यावे तुम्हें जो नर मन लाई, जन्म मरण ते सो छूट जाई। जोगी सुन मुनि कहत पुकारी, योग न होए बिन शक्ति तुम्हारी। शंकराचार्य तप कीनो, काम क्रोध जीत सब लीनो। निस्दिन ध्यान धरो शंकर को, कहु काल नहीं सुमरो तुमको। शक्ति रूप को मरम न पायो, गई शक्ति तब मन पछतायो। शरणागत हुई कीर्ति बखानी, जय 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 जगदम्बे भवानी। भई प्रसन्न आदि जगदम्बा, दई शक्ति नहीं कीनी विलंबा। मोको मात कष्ट अति घेरो, तुम बिन कौन हरे दुख मेरो। आशा तृष्णा निपट सतावे, रिपु मूरख मोहि अति डर पावे। शत्रु नाश की जय महारानी, सुमिरो इच्छित तुम्हें भवानी। क्रो कृपा है मातु दयाला, रिद्धि सिद्धि दे करू निहाला। जब लगी ज्यो सदा फल पाऊँ, तुम रोजस में सदा सुनाऊँ। दुर्गा ईसा जो गावे, सब सुख भोग परम पद पावे। देवी दास शरण निज जानी, करो कृपा जगदम्बे भवानी। शरणागत रक्षा करे, भक्त रहे निसंग। मैं आया तेरी शरण में, मातु लीजिए अंक। इति श्री दुर्गा चालीसा। श्री विंध्येश्वरी चालीसा। नमो नमो विंध्येश्वरी, नमो नमो जगदम्ब। संत जनों के काज में करती नहीं विलंब। जय 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 विंध्याचल रानी, आदि शक्ति जग विदित भवानी। सिंह वाहिनी जय जगमाता, जय 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 त्रिभुवन सुखदाता। कष्ट निवारिणी जय जगदेवी, जय 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 संत असुर सुर सेवी। महिमा अमित अपार तुम्हारी, शेष सैत मुख वर्णतहारी। दीनन के दुख हरत भवानी, नय देखियो तुम सबको उदानी। सब कर मनसा पूर्वत माता, महिमा अमित जगत विख्याता। जो जन ध्यान तुम्हारो लावे, सो तुरत ही वांछित फल पावे। तु ही वैष्णवी तु ही रुद्राणी, तु ही शारदा अरु ब्रह्माणी। रमा राधिका श्यामा काली, तु ही मातु संतन प्रतिपाली। उमा माधवी चंडी ज्वाला, वेगी मोहि पर होहु दयाला। तु ही हिंगलाज महारानी, तू ही शीतला अरु विज्ञानी। दुर्गा दुर्ग विनाशिनी माता, तू ही लक्ष्मी जग सुखदाता। तू ही जाह्नवी अरु इंद्राणी, हेमावती अम्बे निर्वाणी। अष्टभुजी वराहिनी देवी, कृत विष्णु शिव जाकर सेवी। 64 देवी कल्याणी, गौरी मंगला सब गुण खानी। पाटन मुंबा दंत कुमारी, भद्रकाली सुनो विनय हमारी।
वज्रधारिणी, शोक विनाशनी, आयुरक्षिणी, विंध्यवासिनी, जया और विजया, बैताली माता, संकट और विकराली, नाम अनंत तुम्हार भवानी। बढ़ने की मी मानुष अज्ञानी, जा पर कृपा मातु तब होई, तो वह करे चहे मन जोई। कृपा करो मोह पर महारानी, सिद्ध करिए अम्बे मंबानी। जो नर धरे मातु कर ध्याना, ताकर सदा होए कल्याणा। विपत्ति ताय सपने नहीं आवे, जो का जाप करावे। जो नर कहरण होए पारा, सो नर पाठ करे सतबारा। निश्चय रण मोचन हो जाई, जो नर पाठ करे मन लाय स्तुति। जो नर पढ़े पढ़ावे, या जग में सो अति सुख पावे। जाको व्याधि सतावे भाई, जाप करत सब दूर पराई। जो नर अति बंदी माँ होई, 12,000 पाठ कर सोई। निश्चय बंदी ते छुट जाए, सत्य वचन मम मानो भाई। जा पर जो कुछ संकट होई, निश्चय देवी सुमरे सोई। जो के पुत्र होय नहीं भाई, सो नर विधि करे उपाय। 5 वर्ष सो पाठ करावे, नौरातन में विप्र जिमावे। निश्चय होई प्रसन्न भवानी, पुत्र देता के गुण कानी। धवज नारियल आन चढ़ा, विधि समेत पूजन करवावे। नित प्रतिपाठ करे मन लाई, प्रेम सहित नहीं आन उपाय। है श्री विंध्याचल चालीसा, रंग पड़त होवे अवनिसा। यह जाने चरज मानो भाई, कृपा दृष्टि जा पर हो जाए। जय 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 जगदम्बे भवानी, कृपा करो मोहि पर जनन जाने। विंध्यवासिनी मातु खंडे, तुही ब्रह्मांड शक्ति जित खंडे। यह चालीसा जो नित गावे, तुरंत ही मन वांछित फल पावे। इति श्री विंध्येश्वरी चालीसा। अथ विंध्येश्वरी स्तोत्र। निशुंभ शुंभ गर्जनी, प्रचंड मुंडे खंडिनी। बने रणे प्रकाशिनी, भजामि विंध्यवासिनी। त्रिशूल मुंडे धारिणी, धरा विघाति हारिणी। गरे गरे निवासिनी, भजामि विंध्यवासिनी। दरिद्र दुःखि हारिणी, सुता विभूति कारिणी। वियोग शोक हारिणी, मी विंध्यवासिनी। ललत सुलाल लोचनम, लता संवरम पर्दमम। कपाल सुधाधारिणी, भजामि विंध्यवासिनी। करो मुदा गदाधरा, शिवा शिवम प्रदायिनी। बराबरातना शुभा, भजामि विंध्यवासिनी। असिंद्र जामिनी प्रदम, त्रिवास्य रूपे धारिणी। जले थले निवासिनी, भजामि विंध्यवासिनी। विशिष्ट सृष्टिकारिणी, विशाल रूपे धारिणी। मोहधरे विलासिनी, भजामि विंध्यवासिनी। पुरंदरादि सेविता, पुरारि वंश खंडिता। विशुद्धि बुद्धिकारिणी, भजामि विंध्यवासिनी। जय माता दी। गौरी मैया जय श्यामा गौरी, तुमको नित्य दिन धावत हरि ब्रह्मा की देवी। ओम जय अम्बे गौरी माँ, दूर विराजत दीपो मध्य मध्य को। ललिते गौने चंद्र बदननी को। ओम जय अम्बे गौरी, समान कलेवर राजांबर राजे। पुष्प सदल माला, कंचन कर साजे। ओम जय अम्बे गौरी के दीवान, रजत खप्पर धारी। सुर नर मुनि जन सेवक, तिनके दुख हारी। ओम जय अम्बे गौरी, कानन कुंडल शोभित नासाग्रे मोती। कोटिक चंद्र दिवाकर, राजत समज्योति। ओम जय अम्बे गौरी, बनि सुंदर दिदारे महिषासुर घाती। विलोचन नैना, मध्य माती। ओम जय अम्बे गौरी, चंद मुंड संहारे। शोणित बीज हरे, मधुके तब तुम्हारे। सुर वैरी करे,
भैरो ये काल मृदंगा और बाजते डमरू ओम जय अम्बे गौरी हो माता तुम्हें हो भरता शनि के दुख हरता सुख संपत्ति करता ओम जय अम्बे गौरी पूजाचार्य अति शोभित राधारी निवांचित फल पावत सेवत नर नारी ओम जय अम्बे गौरी कंचन थाल विराजत कपूर बाती श्रीमाल के तुम राजत रतन ज्योति ओम जय अम्बे गौरी अम्बे जी की आरती जो कोई जन गावे शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे ओम जय अम्बे गौरी अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे जय अम्बे गौरी। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।